बहुत बढ़िया पूछा आपने चंद्रा जी। देखिए, सीमेंट को थका थका बोलने का रीज़न बताने के पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि सीमेंट की केमिस्ट्री क्या होती है। सीमेंट में 5 मेजर केमिकल्स होते हैं। एक है डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा है डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, चौथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और पांचवा है जिप्सम। जिप्सम सीमेंट में क्लिंकर बनने के बाद में ग्राइंडिंग के वक्त मिलाया जाता है और जिप्सम का मेन रोल होता है कि सेटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अगर जिप्सम नहीं डालेंगे तो आपकी सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर सारी सीमेंट जो बनती है दुनिया में, सारी सीमेंट बहुत अच्छी होती है, BIS स्टैंडर्ड से बनती है और सब में जितने इंग्रेडिएंट केमिकल होने चाहिए अच्छे होते हैं। अब जिप्सम को जब ग्राइंडिंग करते हैं तो जिप्सम पूरी तरह से इसके अंदर में हर जगह डिस्पर्स नहीं होता और बाकी की जो सीमेंट है उसके दाने एक दूसरे से चिपकते हैं। तो चिपक के दाने, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसके कई फॉल होते हैं बैग के। आप लोग बैग में सीमेंट रिसीव करते हो, इसके 10 से 12 फॉल होते हैं। हर फॉल के बाद में कुछ दाने एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब हम उसको कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो दाने आपके सरफेस एरिया को कम कर देते हैं और ग्लास में मैंने जो दिखाया उसमें ये भारी हो जाने की वजह से दाने साथ साथ नीचे सेटल हो रहे हैं। इसलिए इनको हम थका थका सा बोलते हैं। इनका वजन बढ़ गया। एक मोटा आदमी क्या होता है, थोड़ा थक जाता है तो ये थोड़ा मोटा बन जाता है और कुछ नहीं। अभी हम लोग जब सीमेक्स इसमें डालते हैं तो सीमेक्स सीमेंट का कंडीशनर है और ये सारे बंधे हुए दाने को एक दूसरे से रिलीज कर देता है, खोल देता है। ये अंदर जब ये खोल देता है तो आप ये सरफेस एरिया देख रहे हैं। ग्लास में हमने कोई एक्स्ट्रा सीमेंट तो डाली नहीं, आपके सामने मेजर्ड क्वांटिटी डाली और मेजर्ड क्वांटिटी में आपको ये देखने को मिला। अब इसका बेसिक रोल क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। ये एक तरह का प्लास्टिसाइजर है और इससे वाटर डिमांड भी कम होती है और इसका फंक्शन जब कंक्रीट बनती है तो उसमें क्या होता है ये आप पूछना चाहेंगे। ये स्वाभाविक प्रश्न है कि कंक्रीट में क्या है। देखिए, जब आपका सरफेस एरिया बढ़ता है तो आपको, पहले मैं आपको सरफेस एरिया बता दूं, सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे टेस्टिंग होती है। सरफेस एरिया सीमेंट इंडस्ट्री में ब्लेन के हिसाब से नापते हैं। ब्लेन का मेजरमेंट जैसे 4100 ब्लेन की सीमेंट है, 4500 की है। इसका मतलब इतनी फाइन है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से, BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से जब उतने ग्रामेज को लिया जाएगा तो 4500 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया कवर करेगी या स्क्वायर एरिया वो कवर करेगी। और अगर दाने जुड़ गए तो वही कवरेज एरिया कम हो जाएगा। जो आपके दाने जुड़ गए तो आपका कवरेज पूरा नहीं होगा। तो ये कवरेज पूरा नहीं होने से इसका ब्लेन रिड्यूस होकर 2500 रह जाता है, 3000 रह जाता है। वही आपको ग्लास में देखने को मिला कि इसका ब्लेन कम हो गया। बनाया लैब में बहुत अच्छा, सीमेंट बहुत अच्छी बनी, पर यूज़ करने के टाइम में आपका ब्लेन नीचे आ गया। अब जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके इफेक्ट वो नहीं मिलेंगे आपको जो नॉर्मल सीमेंट में मिलनी चाहिए, जो लैब में बनती है और जो लैब में प्रॉपर्टी होती है। तो उस ओरिजिनलिटी को वापस करने के लिए, जैसे आप जब शैम्पू लगाते हो तो आपके बाल में रूखापन रहता है, पर उसके बाद जब आप कंडीशनर लगाते हो तो बाल खुले खुले लहराते हैं। आप ऐड देखते हो ना, एकदम बाल लहराते हुए बाल आ रहे हैं, तो वो कंडीशनर की वजह से। यहाँ हमने जब कंडीशनर डाला तो सीमेंट का सरफेस एरिया खुल गया। सरफेस एरिया खुलने के बाद में ये सरफेस एरिया एक तो बेटर फ्लो में हेल्प करता है आपको, दूसरा इस सरफेस एरिया की वजह से पोरोसिटी कम हो जाती है। आप कंक्रीट को अगर देखें तो उसमें पानी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी। तो पानी अगर आप सीमेंट डालते हो तो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एक तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो पानी जब उड़ेगा तो पोरोसिटी ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा पोरोसिटी। दूसरा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये जितने गैप्स होते हैं कंक्रीट के अंदर में उनको फिलअप कर देता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।